नाम की लड़की से प्यार करता था। वह दोनों एक दूसरे को चाहते थे। तो वह मीना को कहता है कि उसे कुछ दिन ट्रांसल्वेनिया में बिताने पड़ेंगे और जैसे ही वो वहां से वापस आएगा वह दोनों शादी कर लेंगे। अब मीना को अलविदा कहकर जोनाथन ड्रैकुला को मिलने ट्रांसल्वेनिया निकलता है। जोनाथन ट्रेन में था। वहां ड्रैकुला का लेटर उसके पास था जिसमें डी ने लिखा था कि कार्पेटियन पर्वत के पास बार्को पास पर एक बग्गी जोनाथन को लेने के लिए आ जाएगी। वह बग्गी से ड्रैकुला के महल तक पहुंच जाएगा। अब जोनाथन मीना की फोटो देखकर उसे मिस कर रहा था। अब जोनाथन बार्को पास पर आ गया था। वहां बहुत ही डरावना माहौल था। उस इलाके में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी सन्नाटे के बीच आखिर डी की बग्गी जोनाथन को लेने के लिए आ जाती है। जोनाथन उस बग्गी से डी के महल की ओर आगे बढ़ रहा था। वो रास्ता बहुत ही डरावना था। आखिर बग्गी ड्रैकुला के महल तक पहुंच जाती है। जोनाथन देखता है कि वो महल बहुत ही डरावना था और बहुत ही बड़ा था। वह महल में आता है तो देखता है कि उसके सामने काउंट ड्रैकुला था। ड्रैकुला जोनाथन को कहते हैं कि उनके पूर्वज ड्रैकुल वंश के थे। वह बहुत ही क्रूर माने जाते थे और वह ड्रैकुल वंश के आखिरी वारिस है। ड्रैकुला लंदन के अलग अलग एरिया में 10 जितने मकान खरीदे थे। जोनाथन उस प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज क्लियर करके ड्रैकुला को बधाई देता है क्योंकि अब ड्रैकुला उन सभी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए थे। अब अचानक ड्रैकुला की नज़र एक तस्वीर पर जाती है। वह तस्वीर जोनाथन की प्रेमिका मीना की थी और उसकी शक्ल ड्रैकुला की वाइफ एलिजाबेथ से मिलती थी। ड्रैकुला जोनाथन को कहता है कि उसे महल में कम से कम 1 महीना ड्रैकुला का मेहमान बनकर रहना पड़ेगा। मीना को खत से पता चलता है कि जोनाथन को ट्रांसल्वेनिया में 1 महीना रहना पड़ेगा। वो अपसेट थी पर आखिर